नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्यसानम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास, तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विचितम। श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह रचना सुंदर है, अनुपम है, उपयोगी भी है। प्रकरण छोटे छोटे से हैं लेकिन हमारे लिए उपयोगी हैं, समझने योग्य भी दिखाई देते हैं। बातों को हम गहराई से जानें समझें। बातें जो कही जा रही है वो बड़ी सुंदर है। और कल जो बात कह दी थी वो ये कह दी थी, भैया समय कम है, क्या काल थोड़ा है, काम कर लो जो करना हो। यहाँ हमने रोका था अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूत तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिवं बुध्यात्। ये हमने बारीकी से समझने का प्रयत्न किया था। इस प्रकरण को हमने चेष्टा की थी इस तरह की कि जीवन की दुर्लभता को थोड़ा इसके माध्यम से समझने की कोशिश करें। दुर्लभ है ये जीवन, और ये जो जीवन दुर्लभ है, हमने यदि इसकी कीमत नहीं समझी, हमने यदि इसकी वैल्यू नहीं की तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा, बीतना तो है ही। और साथ साथ में दुर्लभता के साथ में एक और बात यहाँ कह दी थी, भैया कम समय और प्रॉब्लम्स ज़्यादा। श्याम सिंह जी साहब, हमें पता नहीं है कल कौन मेहमान घर में आकर के बैठ जाएंगे और हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। मैं कहता हूँ बच्चों को कभी कभी कि जब एग्ज़ाम्स टाइम होते हैं, पढ़ाई की बात होती है, मेहनत करने की बात होती है, लगन की बात कहते हैं, भैया खूब पढ़ो खूब मेहनत करो, तो हम पता है क्या कहते हैं बच्चों को? बच्चे अरे अभी तो 1 महीना है, अरे अभी तो 1 महीना है। अरे भाई तुम्हें पता भी नहीं लगेगा ये 1 महीना कब निकल जाएगा। अरे अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, अभी तो 4 दिन का गैप है, क्या 4 दिन का गैप है अभी तो, है ना। इसमें अच्छे से तैयारी कर लेंगे। तुम्हें पता नहीं है इन 4 दिनों में सर दर्द होगा, या 4 दिनों में कोई मेहमान घर में आ जाएंगे, या 4 दिनों में कोई और आफत आ जाएगी। दिन कैसे निकल जाता है ये सोचता है, शाम को 3 बजे मैं पढ़ने बैठूँगा, शाम को 3 बजे, कल 3 से 5 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ, कल 3 से 5 बजे तक कोई काम नहीं है मेरे पास में, कल मैं शाम को 3 से 5 बजे तक स्वाध्याय करूँगा। अब इसने बिल्कुल ऐसा सोच लिया, सन्मति जी साहब 3 से 5 सोचा ना आपने, आपको पता नहीं है 3 बजे आप पढ़ने के लिए स्वाध्याय करने के लिए बैठे तो फ़ोन आ गया किसी का फ़ोन आ गया। अब किसी ने कोई काम बतला दिया
अब उसको रिप्लाई करो, अब उसको जवाब दो, कहाँ कहाँ समय घुस जाता है पता ही नहीं लगता है। इतने मैसेज मेरे पास में पेंडिंग पड़े रहते हैं, मैं क्या करूं, कहाँ से जवाब दूं। मैं उसी में लगा रहूं। रोज़ के 150 मैसेज तो ऐसे आते हैं जिनमें प्रश्नों के जवाब पूछते हैं, मैं क्या करूं। पढ़ना लिखना बंद कर दूं, जो हमारे वीतराग विज्ञान वगैरह का संपादन वगैरह का काम है वो सब बंद कर दूं। पंडित जी आपने हमारे एक इतने से प्रश्न का जवाब नहीं दिया, क्या जवाब दें भाई साहब। विकल्प आ गया, सहज खुल गया हैं, जवाब दे दिया तो दे दिया। कभी ऐसा भी होता है हमने उसको खोल लिया, प्रश्न पढ़ा, हम जवाब देने वाले थे, इतनी देर में ओम प्रकाश जी योगी साहब आपका फ़ोन बज गया। तो फ़ोन बज गया तो हम फ़ोन पे 5-7 मिनट उलझे रहे, फिर आपका वो मैसेज पता नहीं कहाँ चला गया। अब आपको लगता है प्रश्न पढ़ भी लिया था पंडित जी ने, देख भी लिया पंडित जी ने, जवाब भी नहीं दिया इन्होंने हमारे को। अब क्या करो बोलो हैं। फालतू के मैसेज तो कभी नहीं आते हमारे पास में, गुड मॉर्निंग गुड नाइट ये तो बहुत वर्षों से बंद हो गए, ऐसे मैसेज तो कभी नहीं आते। जिज्ञासाओं, शंका समाधान और कुछ इधर उधर की बातों के समाधान। तो भाई साहब हम तो ये कहना चाह रहे हैं, मैं मेरी बात नहीं कह रहा, आप सबकी कह रहा हूँ दिनेश सिंह जी साहब, मैं सबकी बात कह रहा हूँ। हम लोग सब लोग आराधक लोग हैं और हम सब के पास में समय सीमित है, और हमारा समय कब हमारे पुराने दोस्त का फ़ोन आ जाएगा, कब आपकी पुरानी सहेली का फ़ोन आ जाएगा आपके पास में, फीमेल्स की बात कर रहा हूँ, तो और आपको पता ही नहीं लगेगा। ओहो बरसों बाद आज तो फ़ोन आया है और आधा पौन घंटा, कब तुम्हारे ससुर जी का फ़ोन आ जाएगा, कभी भाई का फ़ोन आ गया, कभी मामा जी का फ़ोन आ गया, कभी चर्चा करने के लिए आ गया। तो आप सोचिए ज़रा, माने हम तो सोच रहे हैं हमारे पास में 2 घंटे हैं, लेकिन उस 2 घंटे में आपको प्रैक्टिकली सोचो ज़रा वो कब निकल जाता है। इसके लिए आचार्य देव ने यहाँ लिखा है कि भैया सुनो, आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम्हारा जो समय है उसमें विघ्न बाधाएं बहुत है, बहुत विघ्न बाधाएं हैं। आप इन विघ्न बाधाओं को फील करने की चेष्टा कीजिए, इन बाधाओं को फील कीजिए, इन विघ्नों को देखिए, इन संकटों को देखिए। और जब आप इन सब व्यवस्थाओं को देखते हैं तो आप महसूस करते हैं, बाकलीवाल जी कितनी उम्र हो गई है कि पंडित जी 65 का हो गया हूँ, 60 का हो गया हूँ, 70 का हो गया हूँ। अच्छा कैसे यार, हम भी इतने बड़े हो गए, पता ही नहीं लगता है हमारे को, मालूम ही नहीं है कैसे इतने बड़े हो गए हम। तो उम्र जिस तरह से पास्ट निकल गया है उसी तरह से तो फ्यूचर भी निकलेगा। जैसे पास्ट के अपनी ज़िंदगी के 40 साल निकल गए हैं, ऐसे पलक झपकते निकल गए, दिन बीतते देर नहीं लगती है। आपको लगता है इतना समय, जब लंबा समय मांग लिया जाता है तो हमें ऐसे लगता है यार इतना लंबा समय क्यों बता रहे हो। मैं सच कहूँ, अभी यदि कोरोना के संदर्भ में डे फर्स्ट को जब ये आया था तब ये कह दिया जाता कि ये 3 साल तक रहेगा तो फिर कैसा लगता। धीरे धीरे बढ़ता चला जाता, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता। आपके घुटने में आज दर्द हुआ और डॉक्टर पहले दिन दिखाने के लिए जाने पर यदि डॉक्टर आपको ये कह देवे कि ये तो 4 साल चलेगा, 4 साल रहता है ये दर्द, तो आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं कौन से डॉक्टर के आ गया हूँ, 4 साल की बात कर रहा है, 4 दिन में सही होना चाहिए। 4 दिन से ज़्यादा यदि दर्द चल गया तो डॉक्टर बदल लेता है शाम तक। अच्छा, फिर हमारा ये कहना है कि 4 दिन बाद में दूसरा डॉक्टर बदल लिया, फिर उसके बाद में किसी और को दिखा लिया, फिर 10-15 दिन निकल गए, फिर किसी को दिखाया, 10-15 दिन निकल गए, फिर और समय निकल गया, फिर तकलीफ़ पाता रहा, फिर कभी आयुर्वेद को दिखा लिया, फिर कभी उसने कहा कि नहीं, फिर कभी अपन आलस कर गए, फिर कभी दवाई समय से नहीं ली, फिर कुछ हुआ। 4 साल निकल गए भाई साहब, ऐसे बढ़ते हुए। इस एग्जाम्पल में इतना समझ में नहीं आया, नया बनाता हूँ। किसी व्यक्ति ने आपसे उधार पैसे लिए थे और लौटा नहीं रहा है। आज उसने ये कहा
कि मैं तुम्हारे को 4 साल बाद में दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, करो जो कर लो, 4 साल लगेंगे। आप कहोगे दिमाग ख़राब है क्या, 4 साल? और वो आजकल करता हुआ इस महीने के लास्ट में दे रहा हूँ, बस इस महीने में, बस इस बार मेरा पैसा वहाँ से आने वाला है, 15 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा आ जाएगा। आप 15 दिन तक शांत। 15 दिन की जगह 20 दिन बाद में आपने फ़ोन किया, बोले बाबूजी बस वो आने ही वाला था, बस मैं आपको फ़ोन ही करने वाला था, वो वहाँ से आ तो गया था, लेकिन बस वो मेरी बहन के यहाँ शादी थी, बस वहाँ लग गया, बस ऐसा हो गया, बस ऐसा ही होने वाला था, बस अब एक और आने वाला है, बस मेरे ज़मीन का चल रहा है, 10 दिन के अंदर अंदर सौदा हो जाएगा, बस ये ज़मीन बिक जाएगी, आपका पेमेंट कर दूंगा मैं। कोई बात नहीं यार, अब ज़मीन बेच रहा है, कर रहा है, महीने 2 महीने 6 महीने उसने ज़मीन बेचने में लगा दी, निकला ही नहीं। क्या आप समझ रहे हैं कैसे समय निकल जाता है धीरे 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 करके, और अपने को पता भी नहीं लगता है। तो आचार्य देव यहाँ सरल शब्दों में कहना चाह रहे हैं, भैया विघ्न बाधाएँ बहुत है, अड़चनें बहुत है, और यदि तुम उन अड़चनों को मद्देनज़र रखते हुए जब समय तलाशोगे तो तुम्हारे पास में बहुत कम समय बचा हुआ है अपनी ज़िंदगी का। इसलिए अपनी ज़िंदगी के बचे हुए समय को धर्म ध्यान में लगा दो, आराधना में लगा दो। ये स्वाध्याय और चिंतन मनन का जो ये अवसर मिल गया है, ये दोबारा नहीं मिलेगा आपको। फिर जिस भाव में चले जाएंगे हम, उस भाव में न सुनाने वाले मिलेंगे, न सुनने का विकल्प रहेगा, न समझाने वाले होंगे, न बताने वाले होंगे, न इस तरह की सभा लगती होगी। फिर क्या करोगे बताओ। मंगत राज जी है ना, जिनकी मंगत राय जी की जो 12 भावनाएं हैं, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, ये वाली जो 12 भावना जिनकी लिखी हुई है, वो पहले छंद में कहते हैं, मंगत जाग भूल की निद्रा सोया चादर तानी, अरे उड़ चला हंस सैलानी। वे मंगत राज जी कहते हैं, अरे भैया जाग, भूल की निद्रा, ये नींद की, ये जो नींद है ना, ये क्या, ये नींद में तेरा समय बीत रहा है। अरे उड़ चला हंस सैलानी, ये तेरा ये हंस, चेतन हंस कब उड़ करके चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जब मैं दुर्लभता की चर्चाएं करता हूँ तब मैं ये बात ज़रूर कहता हूँ कि किसी को पता नहीं है कि मेरे पास में कितना टाइम बचा हुआ है। जब आपको ये पता नहीं है कि आपके पास में कितना टाइम बचा हुआ है, तो फिर आप किस तरह का प्रोग्राम शेड्यूल मान करके चल रहे हैं कि ये काम कर लेंगे, ये काम कर लेंगे। पता ही तो नहीं है ना हमारे को, नहीं मिलेंगे ये संयोग, फिर नहीं मिलेंगे। देखिए 610 नंबर पेज पर, तो साहब आपने इतनी दुर्लभता बतला दी, ये सब बतला दिया, करें क्या? बोले सारभूत चीज़ को ग्रहण करो, शुद्ध आत्म तत्व का अवलंबन करो, प्रयोजन एक ही रखो, आत्मा को जानने पहचानने का प्रयोजन रखो, व्रत उपवास आदि संयम साधना नियम पूजन पाठ भक्ति स्वाध्याय, बोले ये तो सब साइड में चलते रहेंगे, सेकेंडरी चीज़ है ये सब, साइड बाय साइड ये सब चीज़ें बराबर चलती रहेगी। इन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो मत दो, इन चीज़ों में ज़्यादा उलझो मत, ये कहना चाह रहे हैं। आप ऐसा मत समझो मैं कर तो रहा हूँ, मैंने कितना बड़ा मैंने स्वाध्याय का तो मैंने नियम ले लिया है, मैंने इसका तो नियम ले लिया है। एक बार तो शिखर जी की यात्रा साल में करके ही आते हैं, एक बार ऐसा करते हैं, अष्टमी चतुर्दशी का ऐसा नियम ले लिया, ठीक है, अच्छी बात है, मैं निषेध नहीं करता किसी चीज़ का, लेकिन लक्ष्य ऊंचा बनाओ। ये सब चीज़ों में कुछ दम नहीं है, ये सब चीज़ें अनंत बार की है, अनंत बार इन सब चीज़ों का पालन किया है, अनंत बार पालन किया है। क्या बोलो, अनंत बार हमने इन सब चीज़ों का पालन किया है, और फिर आज वहीं तक यदि अटक जाएंगे तो क्या होगा? लक्ष्य तो ये हो, आत्मा को जाने बिना लूँगा नहीं दम, आगम ही आगम बढ़ाऊँगा कदम, सुख में दुख में दुख में सुख में एक राह पर चल, ज्ञाता दृष्टा राही हूँ, अतुल सुखों का ग्राही हूँ, बोलो मेरे संग, आनंद घन आनंद घन आनंद घन। क्या? आत्मा को जाने बिना लूँगा नहीं दम, ये होनी चाहिए भावना।
जो कुछ भी हो, इसके बिना दम नहीं लूँगा मैं। हमारे योगेश जी हैं एक आगरा में, कहते हैं पंडित जी जब मिलते हैं तो बोले एक लक्ष्य है, सुन भी रहे होंगे अभी, एक लक्ष्य है बस, आत्मा को जाने बिना रुकूंगा नहीं, ये समझ लेना, रुकने वाला नहीं हूँ मैं, कदम बढ़ते रहेंगे मेरे आगे। मैं कोई संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। किसी व्यक्ति से थोड़ी बहुत बात कर लो तो ऐसे संतुष्ट हो जाए, और क्या जान लोगे कि इतना तो करता हूँ। क्या क्या करते हो भैया? इतना करता हूँ, पूजन करता हूँ, प्रक्षाल करता हूँ, भक्ति करता हूँ, रोज़ ये करता हूँ, रोज़ इतने काम करता हूँ, रोज़ इतने काम करता हूँ, इतने ग्रंथ मैंने लिख दिए, इतने शास्त्र लिख रहा हूँ, इतना संपादन कर रहा हूँ, इतनी कविताएं लिख रहा हूँ, इतने प्रवचन करता हूँ, इतने प्रवचन सुनता हूँ, इतनी माला का जाप करता हूँ, इतने मंदिरों के दर्शन करके आता हूँ। हाँ, और बोले और क्या करूँगा इससे ज़्यादा? इससे ज़्यादा क्या करूँगा मैं? आत्मा को जाने बिना लूँगा नहीं दम, आगम ही आगम बढ़ाऊँगा कदम। बढ़ जाती है जी सूरत से, बोलो। ये पुरुषार्थ अंदर से उछलना चाहिए, अंदर से ऐसा तीव्र वेग आना चाहिए, उछाला आना चाहिए अंदर से, इसके बिना दम नहीं लूँगा मैं। चलो तो क्या करें? बोले मौन हो जाओ। क्यों? क्योंकि आपकी भाषा, आपकी वाणी संबंध जोड़ने का काम भी करती है और संबंध तोड़ने का काम भी करती है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शरीर से स्थिर हो, वचनों से मौन हो जाओ। जब आप बोल रहे होते हैं तब आप पर के साथ में संबंध जोड़ रहे होते हैं। क्या कह दिया मैंने? वाक्य ध्यान देना। जब आप बोल रहे होते हैं तब आप पर के साथ में संबंध जोड़ रहे होते हैं। जब आप पर के साथ में संबंध जोड़ रहे होते हैं तब अपने से नाता छोड़ रहे होते हैं। क्या? अपने से नाता छोड़ रहे होते हैं। जब आप पर के नज़दीक जाते हैं तब आप अपने स्वभाव से दूर चले जाते हैं। इसलिए बस मौन रहो, मौन रहो। मौन साधना बहुत बड़ी साधना है। मौन के लाभ बतलाने वाले हैं, मौन की चर्चा करने वाले हैं। अरे आत्म सन्मुख होने की दिशा में सबसे पहला कदम है मौन। मौन रहने से साधना होती है, मौन रह कर के साधना होती है। साधना के काल में मौन रहा जाता है, आराधना के काल में मौन रहा जाता है। जब मौन रहते हैं तो विकल्प चलेंगे, अब विकल्प चलेंगे, फिर विकल्प कैसे चलेंगे उसकी भी चर्चा करेंगे। 2-4 दिन में आपके बीच में क्या होना चाहिए, सामयिक के काल में क्या चलना चाहिए, उसकी भी चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ व्रती को कब मौन रखना चाहिए। कुछ स्थान ऐसे कहें जिन स्थानों में अवश्य ही मौन धारण करना चाहिए। मौनम 610 नंबर पेज, अंतिम लाइनें हैं, नीतिकारों की लाइनें हैं, सुंदर है चर्चा। क्या देखो क्या कह रहे हैं? मौनम भोजन वेलायाम ज्ञानस्य विनयो भवेत्, रक्षणं चाभिमानस्य सुदिशन्ति मुनीश्वरः। वाह, पीसी चावड़ा साहब क्या कह रहे हैं? मौनम भोजन वेलायाम ज्ञानस्य विनयो भवेत्, रक्षणं चाभिमानस्य सुदिशन्ति मुनीश्वराः। वमनं मूत्रणं स्नानं पूजनं परमेष्ठिनां, भोजनं सुरतं स्तोत्रं कुर्यान् मौन समायुतम। कितने स्थान कह दिए, मौन 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 मौन। कितने स्थानों पर मौन रहना चाहिए, यत्नपूर्वक मौन रहना चाहिए। देखो भोजन करते समय मौन रखने से ज्ञान का विनय होता है। ओहो, भोजन करते समय किन की बात कर रहे हैं? व्रतियों की बात कर रहे हैं। ज्ञान का विनय होता है का मतलब, ज्ञान का विनय होता है का मतलब ज्ञान की विराधना नहीं होती। ज्ञान का विनय होता है का मतलब आप भोजन करते समय यदि तत्व चर्चा कर रहे हैं, आप यदि भोजन करते समय ज्ञान की बातें कर रहे हैं, जनवाणी की बातें कर रहे हैं, तो झूठे मुंह जनवाणी की चर्चाएं बोलने से
होने वाला तीव्र पाप बंध आपको होगा। और यदि आप ऐसे समय में मौन रहते हैं तो अवश्य ही, चूँकि आपने ज्ञान की विनय की, ज्ञान के साधन की विनय की, तत्व चर्चा की विनय की, जिनवाणी की विनय की, जिनवाणी को झूठे मुंह नहीं बोला, उसका बहुमान किया। बोले विनय, विनय होती है, विनय होता है, ज्ञान का विनय होता है। कैसा मौन रहना, क्या बोलो, क्या कह रहे हैं? सुनने का निषेध नहीं है, बोलने का निषेध है। सुनने का निषेध नहीं है, चिंतन करने का भी निषेध नहीं है, विचार का भी निषेध नहीं है, बोलने का निषेध है। मुंह झूठा है, क्या मुंह झूठा है, जबान झूठी है, लेकिन मन झूठा नहीं है, कान झूठे नहीं हैं। यहाँ प्रसंग व्रति का चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कहते हैं अविरतियों को भी अपनी शक्ति अनुसार, अपनी योग्यता अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार निराकुल रहते हुए मौन रहने का प्रयत्न करना चाहिए। हो जाइए मौन कभी कभी, नियम ले लीजिए कभी कभी। 4 घंटे का मौन है, 12 बजे मौन ले लिया, 4 बजे मौन खोलेंगे। उससे क्या होगा? बोले उससे आप फ़ोन से भी बच जाएंगे, फ़ोन पे बात करने से बच जाएंगे। भरत भाई वाडकर, आप व्यर्थ के वार्तालाप से बच जाएंगे। हम जो कुछ भी दिन भर में बोलते हैं, हम क्या अच्छा बोलते हैं बतलाइए? आप यदि प्रवचन करते हैं, आप यदि कक्षा लेते हैं, आप यदि पढ़ाते हैं, आप यदि विद्वान हैं, आप यदि पाठशाला में पढ़ाते हैं, आप यदि बच्चों को धर्म के मार्ग पर लगाए हुए हैं, तो अच्छी बात है, दैट इज़ गुड। आप यदि तत्व चर्चा के लिए बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितनी देर? 24 घंटे में से। इसके अलावा आप जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, वो सब पाप की ही तो बातें बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? जो कुछ भी आप बोल रहे हो, जो कुछ भी आपके मुख से निकल रहा है, वो सब पाप ही की बातें तो निकल रही है, लौकिक चीज़ें ही तो निकल रही है, विषय कषाय की बातें ही तो निकल रही है। किसी की तेरी मेरी, राग द्वेष, किसी के ऊपर छींटे उछालना, किसी की निंदा करना, किसी की आलोचना करना, यही तो सब निकल रहा है। तो बोले बंद करो ना अपने इसको, मीटर को थोड़ी देर के लिए, जबान को थोड़ी देर के लिए मौन रहो ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल, बहुत जिनको चुप रहना मतलब बहुत भारी काम है, उनके लिए चुप रहना। लेकिन और दुनिया में ये और कह दिया जाता है, मौनम मूर्खस्य आभूषणम। अरे मूर्खस्य आभूषणम नहीं है, मौन ज्ञानी लोग रहते हैं, साधक लोग ज्ञानी रहते हैं। ये तो ज्ञानी और साधकों की अवहेलना करने के लिए मौनम मूर्खस्य आभूषणम कह दिया गया है, युक्ति चला दी गई कि मौनम मूर्खस्य आभूषणम। क्या मौन मूर्खता का आभूषण नहीं है, मौनम साधना हेतुकम, ऐसा है। मौन तो साधना का हेतु है। जो जितना कम बोलते हैं वो उतने इंटेलिजेंट होते हैं, जिनकी आवाज़ जितने धीरे होती है वे उतने होशियार होते हैं। मेरी आवाज़ तो बहुत तेज़ है, क्या? और नियम यदि आपने लिया है, प्रतिज्ञा यदि आप लेकर के बैठते हैं और यदि टूट जाता है तो ज़रूर दोष लगेगा। तो आप दृढ़ता का पालन करें, दृढ़ता का परिचय देवें। नियम न टूटने पाए, प्रतिज्ञा भंग करने का तो बड़ा दोष कहा गया है हमारे यहाँ जनागम में। देखिए, भोजन करते समय ज्ञान का विनय होता है यदि उस समय मौन रहते। नंबर 2, भोजन की लंपटता रूप से अभिमान की रक्षा होती है। देखो, भोजन की लंपटता रूप से, माने लंपटता से भी आप बचते हैं तो अभिमान की रक्षा होती है, ऐसा मुनीश्वरों ने कहा है। इसलिए भोजन के समय लंपटता रूप जो था ना, अभिमान या लंपटता की जो आदत थी, और चाहिए और चाहिए, अब मौन हो गए, अब मांग तो सकते नहीं हो आप, तो उसकी रक्षा होती है, आप उससे बच जाते हैं, ऐसा मुनीश्वरों ने कहा है। वमन करते समय भी मौन रहना चाहिए, वोमिटिंग करते समय वमन। देखो, मलमूत्र के समय भी मौन रहना चाहिए, लघु शंका और दीर्घ शंका के समय भी
मौन रहना चाहिए, ऐसा है। फिर कह रहे हैं आगे, स्नान के समय भी मौन रहना चाहिए। स्नान के समय भूलना नहीं चाहिए। नहाते नहाते लोग नहाते नहाते गाना गाते रहते हैं, मत बोलिए, आप मौन रहिए स्नान करते समय। स्नान करते समय मौन रहने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या क्या बोलो, बोले ये स्नान के समय भी मौन रहना चाहिए। आप बोलेंगे ना तो पानी जो है वो स्नान का जल आपके मुख के माध्यम से अंदर जाने की संभावनाएं हैं, तो वो सदोष हो जाएगा वो, और दोषी हो जाएंगे आप। लोग गाना गाते हैं, बाथरूम सिंगर कहलाते हैं लोग। और पंच परमेष्ठियों की पूजन के समय भी मौन रहना चाहिए। भाई नितिन शास्त्री जी, पंच परमेष्ठियों की पूजन के समय मौन रहेंगे तो फिर पूजन कैसे करेंगे? हैं, ये कैसी बात कर दी आपने? पूजन के समय मौन रहो। हमने तो विद्वानों से सुना है, पंडितों से सुना है, पूजन कराने आने वालों से सुना है कि पूजन के समय बोलो भैया, 2 लाइनें हम बोल रहे हैं यहाँ से माइक से, 2 लाइनें आप बोलो। क्या 2 लाइनें हम बोलेंगे, 2 लाइनें तुम बोलो, मौन रहो पूजन के समय? ये कैसी बात? अरे मौन का मतलब ये है, या मौन का अर्थ पूजन नहीं बोलना नहीं है, या मौन का अर्थ ये है पूजन के अतिरिक्त और कुछ नहीं बोलना। रीड बिटवीन द लाइन्स, लाइनें क्या कह रही है? व्यर्थ की बातों से मौन हो जाओ। पूजन के समय और कोई बात नहीं करेंगे। पूजन के समय पंच परमेष्ठियों की पूजन के समय पंच परमेष्ठियों के अतिरिक्त दूसरी कोई बात नहीं होगी। बाहर की बातें नहीं होगी, फालतू की बातें नहीं होगी, इधर उधर की बातें नहीं होगी, इधर उधर की चर्चाएं नहीं होगी। क्या देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, कितनी बातें हो गई। वमन करते समय, मलमूत्र के समय, स्नान के समय तथा पंच परमेष्ठियों की पूजन के समय, सामायिक स्तवन आदि आवश्यकों के समय। सामायिक में बैठे हुए हैं, अब बोल रहा है, अभी तो बोल बोल करके सामायिक होने लग गई है। बोल बोल करके सामायिक नहीं, मौन रह करके सामायिक होती है। स्तवन भी इसी तरह से। और भोजन के समय, भोग के समय गृहस्थों को मौन रखना चाहिए। भोग के समय भी, विषय भोग आदि के समय भी क्या मौन रहना चाहिए। तो जितना संभव हो सके आप जब मौन रहने की सोचेंगे तो फिर जिन मंदिर में पंच परमेष्ठियों के सामने फ़ोन नहीं जाएगा, आपका फ़ोन नहीं बजेगा, फ़ोन नहीं उठेगा, चर्चा नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे आप, ये समझ लीजिए। चलिए, हो गई बातें मौन के संदर्भ में। मौन के संदर्भ में मैंने पहले नीतिकारों के और भी श्लोक सुनाए हैं, सुनाऊं वापस अलग। 9 बातों के संबंध में जवाब नहीं देना, 9 बातें किसी से पूछना नहीं, 9 बातें किसी को बताना नहीं, 9 बातों के संबंध में चर्चा करना नहीं। बोले कौन सी 9 बातें हैं पंडित जी? नीतिकारों ने लिखी है। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषजम तपोदान अपमानम च नवगोप्यानि यत्नतः। क्या 9 बातों के बारे में मौन रहो। पूछो भी मत, बोलो भी मत, बताओ भी मत, चर्चा भी मत करो, मौन रहो इन बातों के बारे में। ये ठीक नहीं है इन 9 बातों के बारे में पूछना। कौन कौन सा है? कौन कौन सा? आयु मत बताओ, मत पूछो है? आयु जान के क्या करोगे आप दूसरे की? अब कदाचित किसी से पूछ लिया, बता दिया तो ठीक है, नहीं तो किसी की आयु जानने की चेष्टा मत करो। और विशेषकर ऐसा कहा जाता है महिलाओं की तो आयु जान पूछते ही नहीं है, ऐसा और बात है। नंबर 1 वित्तम, वित्त के बारे में। नंबर 2 धन, आपके पास में कितना धन है, आपकी बैलेंस शीट कितनी है आपकी? कोई पूछे और आप बताओ नहीं भाई साहब नहीं। किसी के धन के बारे में आपको क्या लेना देना है? और किसी को खुद भी नहीं बताना चाहिए। प्रमोद जी भाई साहब, खुद भी आगे होकर के नहीं बताना चाहिए मैं इतना कमाता हूँ, मेरे पास नहीं है, मेरी कमाई बहुत कम है। ये बातें करनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? यदि आपके पास में कम है तो दूसरे लोग आपकी मजाक बनाएंगे, आपको दीनहीन दरिद्री समझ करके आपको दयनीय दृष्टि से देखेंगे। और आपने यदि अपने पास में ज़्यादा है ये बता दिया तो मांगने वाले आपके पास में आ जाएंगे।
दान लेने के लिए आ जाएंगे, दक्षिणा लेने के लिए आ जाएंगे, सहयोग मांगने के लिए आ जाएंगे, उधार मांगने के लिए आ जाएंगे, सहयोग के लिए लाइन, बड़े बड़े झंझट हैं। कई है भाई साहब इस तरह की बातें। सैलरी भी नहीं पूछनी चाहिए, किसकी कितनी सैलरी है, कौन कितना कमाता है। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, अपनी यदि बेटी दे रहे हों तो अपने जो लड़का हमने सोचा है कि अपनी बेटी का विवाह इसके यहाँ कर दिया जाए, उसकी आयु, इनकम सब ज़रूर पूछनी चाहिए। क्या ऐसा नहीं हो कि आप उनकी उम्र ही नहीं पूछो, ऐसा नहीं हो कि हमें तो पता ही नहीं था, ये तो हम तो सोच रहे थे इतना तो कमाता होगा, इतना भी नहीं कमाता है, क्या कमाएगा, क्या खिलाएगा। नहीं भाई, वो प्रसंग की बात होती है। नॉर्मल वे में आम आदमी से, क्यों विवेक जी आप कितना कमा लेते होंगे, आपको क्या काम है पंडित जी, आपको क्या काम है। तो पहला हो गया आयु, दूसरा हो गया वित्त माने धन। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। घर का छेद, कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए। दो लोगों की बात तीसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचे, बी केयरफुल। घर की बात घर के बाहर नहीं जाए। गृह छिद्रम और आयुर्वित्तम गृह छिद्रम। मंत्र मत बताओ किसी को, मंत्र मत बतलाओ। मैथुन भोग की चर्चा मत करो। आयु वित्तम, वित्त, गृह छिद्रम, मंत्र में क्या दिक्कत है भाई साहब। अरे भाई साहब बहुत खतरनाक होते हैं, क्या पता क्या हो जाएगा, चक्कर में उलझो मत, किसी को मंत्र नहीं बतलाना। मैथुन स्त्री पुरुष आदि के भोग आदि की क्रियाओं के संदर्भ में कभी इस तरह की चर्चाएं करना नहीं, कभी किसी के साथ में कभी बात करना नहीं। भेषजम, भेषज कहते हैं दवाई, इलाज, उपचार, औषधि। नीतिकार कह रहे हैं किसी को नहीं बतलाना चाहिए, ये कह रहे हैं नहीं बतलाना चाहिए किसी को इलाज। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो भाई साहब इलाज ही इलाज है। अरे पंडित जी एक बात बतलाऊँ, ऐसा काढ़ा बना लो, ऐसा उपाय कर लो, एक काम करना आप ऐसा करके ऐसा कर लेना। अरे मत बताओ किसी को। ये इलाज उपचार कहते हैं ना, वैद्य जी को ही शोभा देता है, डॉक्टरों को ही शोभा देता है, मेडिकल जानने वालों को ही शोभा देता है। ये सारी बातें बताना, ये बताना योग्य नहीं है। न बताओ, क्यों बताना किसी को भैया। क्या पता हर व्यक्ति के शरीर की प्रकृति अलग अलग प्रकार की होती है। कौन से व्यक्ति को जो चीज़ एक व्यक्ति के लिए फ़ायदा कर रही है, वही चीज़, वही फॉर्मूला, वही चीज़, वही मेथड, वही औषधि दूसरे व्यक्ति को रिएक्शन कर जाती है। लेने के देने पड़ जाएंगे, गले पड़ जाएगा आपके। ऐसे उलझनों में उलझना मत। भेषजम, तप के बारे में नहीं बतलाना। आपको यदि कोई तप की बात हो तो बताना नहीं कि हमने इतना तप किया है, हमने 10 दिन के उपवास किए हैं, हमने ये किया था। अरे क्या बखान करता है, उसका यश प्रतिष्ठा मान सम्मान तो अभी बटोरना चाहता है। 10 दिन के उपवास करके, व्रत लेकर के, नियम संयम लेकर के आज बटोरना चाहता है तू। बताई नहीं जाती है ऐसी बातें। कोई व्यक्ति यदि हमारे से मेडिकल के बारे में सलाह मांग रहा है, आप सलाह दीजिए, अच्छा डॉक्टर बतलाइए, अच्छा इलाज बतलाइए, अच्छी जगह पर भेजने का प्रयास कीजिए। अपने को कोई तकलीफ हो और आपसे यदि कोई सजेशन मांग रहा है तो ज़रूर दीजिए। आगे होकर के हम डॉक्टर बनने की चेष्टा नहीं करें। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम, मंत्र मैथुन भेषजम, तपो, दान और अपमान। तप भी नहीं बतलाना, दान भी नहीं बतलाना और अपमान भी नहीं बतलाना। दान की चर्चा भी नहीं करना। क्या हमने इतना दान दिया मत बताओ, अपने मुंह से अपने दान के किस्से मत बतलाओ। दान के बारे में प्रसिद्ध है, एक हाथ से देवे तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। ये कहावत चलती है दान के बारे में। क्या बोलो, माने दान के बारे में ये विपरीत बात, मतलब अपनी प्रशंसा संबंधी बात तो दान नहीं। और अपमान की बात भी मत बताना। आपका अपमान हुआ था, आपकी बेइज्जती हुई थी, उन्होंने आपकी इतनी बेइज्जती कर दी थी, मत बताओ। उससे क्या होगा, आप तो इसलिए बतला रहे हो कि वो हमारे को बेइज्जत कर रहा है, उसकी बेइज्जती होगी कि नहीं, तुम्हारी इस बेइज्जती की चर्चाएं चारों तरफ होगी, ये समझ लो तुम। तपो दान अपमानम च
नव गोप्यानि यत्न तह, यत्न पूर्वक करें। भरत भाई, यदि कोई व्यक्ति आपसे कोई ये बात पूछता है आहार वगैरह के संदर्भ में, तो उसे सलाह दी जा सकती है कि भैया ये जो चीज़ होती है इसके साथ में ये चीज़ खाने से दोष होता है, आप इसे नेक सेवन करें। हमने निषेध किया, सेवन करने का निषेध करने में कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन सेवन करने के लिए बोलोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ वीतरागी संतों ने कभी ये नहीं कहा कि तुम एप्पल खाओ, कभी ये नहीं कहा कि बनाना खाना चाहिए, बल्कि ये कहा है कि आलू नहीं खाना चाहिए, गाजर नहीं खानी चाहिए। तो नहीं खाने में तो हम बचा रहे हैं, आपको खाने का उपदेश नहीं दे रहे हैं हम। आपकी जो प्रकृति हो, आपकी जैसी शक्ति हो, आपकी जैसी स्थिति हो, वैसा सेवन कीजिए। हाँ, लेकिन आप ये चीज़ मत खाइए, क्योंकि ये चीज़ दही और बेसन की मिली हुई चीज़ खाने से त्रस्त जीव उत्पन्न होते हैं और उसमें दोष लगता है। तो ये तो हम जैन चरणानुयोग की बात कर रहे हैं, श्रावकाचार की बात कर रहे हैं। ऐसी सलाह तो हमें देनी ही पड़ेगी कि भैया ये क्या कर रहा है तू, ये दही के पकौड़ी खा रहा है, ये दही की कड़ी खा रहा है तू, बेसन की, चने के आटे के बेसन की, ये इस तरह से दही मिला करके, तुझे पता है इसमें ऐसे त्रस्त जीव उत्पन्न हो जाते हैं कि नहीं? मुझे नहीं पता था। अरे तो पता होना चाहिए तेरे को, भाई क्या कर रहा है, सावधान रहे। तो ये बातें, इस तरह की बातें हैं, ये 9 बातें कह दी है। इन 9 बातों के संदर्भ में बहुत यत्नपूर्वक, सावधानीपूर्वक हमें अपना काल व्यतीत करना चाहिए। फिर ये कह रहे हैं तो फिर साहब नमोकार मंत्र भी नहीं बोलूँ क्या मैं, हैं? प्रश्न है, देखो ऊपर बताए कार्यों में मौन रखना चाहिए, सो तो ठीक है, बातें समझ में आ गई हमारे को। 9 बातों के संबंध में आपने कह दिया पंडित जी, वो बातें भी हमारे को समझ में आ गई है, सो तो ठीक है। किंतु उस समय भगवान स्मरण करना चाहिए, यानी बहुत सारे लोग पूछते हैं मैं ठीक नहीं हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, भगवान का स्मरण करूँ या नहीं करूँ। अनेक बार इस तरह के प्रश्न उठते हैं, बहुत बार सभाओं में जवाब भी देता हूँ मैं। बहुत बार प्रश्न करते हैं लोग, अरे यार अब मैं क्या करूँ, भोजन करते करते अटैक की स्थिति बन गई, भोजन करते करते अब दर्द हो रहा है बहुत तेज, अब बोलो, अब नमोकार मंत्र बोलूँ कि नहीं बोलूँ, क्या करूँ, झूठा मुँह है, पहले उठूँ कुल्ला करूँ, फिर उसके बाद में भगवान का जाप करूँ, क्या करूँ मैं? सोचो सोचो ज़रा क्या कह रहे हैं ये। तो जवाब दे रहे हैं, बहुत सुंदर जवाब है, हमेशा इसी श्लोक का सहारा लेकर के मैं भी जवाब दिया करता हूँ। अपवित्र है पवित्रो वा, सुस्थितो दुस्थितोपि वा, ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। ओहो भैया, अपवित्र हो या पवित्र हो, ये विचार मत करना। अपवित्र दशा हो या पवित्र दशा हो, ये विचार मत करना। क्या सुस्थित हो या दुस्थित हो, ये विचार मत करना। मैं तो लेटा हुआ हूँ यार, मैं क्या करूँ, बिस्तरों में पड़ा हूँ, मैं तो बैठ नहीं सकता, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, हिल भी नहीं सकता हूँ मैं तो, 3 महीनों से बिस्तरों पर पड़ा हुआ हूँ, हिल भी नहीं सकता हूँ, अब क्या मैं नमोकार मंत्र नहीं बोलूँ क्या? तो कह रहे हैं ध्यायेत, ध्यान करो, पंच नमस्कारम, अरे पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करो, ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। अरे भाई क्या बात कर रहे हो आप, ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते, सारे पापों से मुक्त हो जाता है वो व्यक्ति जो पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करता है, जो पंच परमेष्ठियों का स्मरण करता है। अरे नमोकार मंत्र माने पंच परमेष्ठियों का स्मरण। ऐसा नमोकार महामंत्र का स्मरण कभी भी किया जा सकता है, कहीं भी किया जा सकता है। क्या कभी भी कर सकते हो आप, लेटे हो, बैठे हो, उठे हुए हो, हॉस्पिटल में हो, नहाए हो, बिना नहाए हुए हो, कहीं भी हो, ध्यायेत पंच नमस्कारम, ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। हो पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करो, पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करो, पंच परमेष्ठियों को अपने हृदय में बिठाओ, अपने हृदय में बसाओ, इस स्वरूप का स्मरण करो। हो वीतरागी प्रभु हैं, अरिहंत और सिद्ध ये 2 देव हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु ये 3 गुरु हैं। ओहो एक ही परम देव दिखाई देते हैं सिद्ध भगवान, अनंत भगवान भी गुरु हैं, वे भी परम गुरु हैं। अरिहंत, आचार्य उपाध्याय और साधु ये गुरु हैं, सिद्ध भगवान ही एकमात्र देव हैं। अरे अरे ऐसे भी प्रयोग किए हैं हमारे आचार्यों ने, जिन्होंने ये कहा है भाई साहब क्या बताएं आपको, 5 के 5 परमेष्ठी गुरु हैं। क्या शुद्धात्मा ही एक देव है, बाकी 5 शुद्धात्मरु पंच गुरु, 5 परमेष्ठियों को गुरु कह करके पुकारा है।
सब गुरु हैं, गुरुओं की शरण में चले जाओ, उपयोग अपने गुरुओं के चरण में ले जा करके धर दो। शरीर से न जा सको, शरीर से अस्पताल में हो, शरीर से किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ से आप निकल नहीं सकते हो, बंधन में हो, अपने आंखें बंद करो और अपने उपयोग को पंच परमेष्ठियों के चरणों में ले जा करके धर दो। ध्यान करने का निषेध नहीं है, उपयोग को सही दिशा में ले जाने का निषेध नहीं है, चिंतन की धारा बदल लेने का निषेध नहीं है, चिंतन सही दिशा में चलना चाहिए। ध्यान और चिंतन कभी झूठा नहीं होता, ध्यान झूठा नहीं होता, चिंतन झूठा नहीं होता। चिंतन और ध्यान में एकाग्रता होती है, चिंतन बराबर चलना चाहिए। क्या चिंतन बराबर चलना चाहिए, चिंतन की दिशा बराबर ऐसी बहनी चाहिए, सही दिशा में, योग्य रीति से, योग्य गुरुओं की शरण में। देखो, ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापई प्रमुच्यते। अरे सर्व प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है वो जीव जो पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करते। ध्यायेत शब्द का प्रयोग किया है, पठेत नहीं, उच्चरेत नहीं। समझ में आ रही है बात? पंच परमेष्ठी का ध्यान झूठे मुंह से भी कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, बोल नहीं सकते हैं क्योंकि जबान झूठी है, लेकिन पंच परमेष्ठियों का स्मरण बराबर किया जाना चाहिए आपके द्वारा। करते करते भी कीजिए, भोजन करते हुए भी कीजिए, नहाते हुए भी पंच परमेष्ठियों का स्मरण चलता रहे। नहाते धोते, कपड़े धोते, कुछ काम करते हुए कहीं भी, चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, पर ध्यान आपका करते हैं। बस कुछ भी हो, प्रभु का स्मरण, प्रभु का ध्यान, प्रभु का चिंतन ही बराबर चलता रहे भाई साहब। देखो क्या कह रहे हैं ये दौसा वाले साहब, प्रेमचंद जी साहब क्या कह रहे हैं? पवित्र हो या अपवित्र, स्वस्थ हो या अस्वस्थ, कोई भी कैसी भी अवस्था में हो, यदि वह पंच नमस्कार रूप भगवान के नाम मंत्र का स्मरण करता है, ओ त्वन नाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मरंती, ऐसे ऐसे शब्द दिए ना भक्तामर स्तोत्र के अंत के श्लोकों में। इस तरह के आपके नाम रूपी मंत्र का जो स्मरण करता है, ऐसा है। देखो तो ये कह रहे हैं नाम मात्र का स्मरण करता है तो सर्व पापों से छूट जाता है, सर्व प्रकार के पापों से छूट जाता है। अनेक प्राणी इस मंत्र के जाप से जन्म जन्मांतरों के पापों से छूट गए, ऐसे अनेक दृष्टांत हैं। ओहो, जन्म जन्मांतरों के पाप से छूट जाते हैं। बोलो, नियम यदि कदाचित टूट जावे तो भी उनका पालन बराबर करते रहें। टूट गया है उसका प्रायश्चित लेवें और आगे से उस नियम को और अधिक दृढ़ता से पालन करने का प्रयत्न करें। इस पंच नमस्कार मंत्र के, अरे मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। सच में ये वो जहाज है जिसने लाखों को तार दिया है। क्या बात कर रहे हो पंडित जी, आप भी ऐसी बातें करते हो हैं पंडित जी? तो सुना ही नहीं था, आप इस तरह की बातें कर रहे हो। ये पंच नमस्कार मंत्र के बारे में, लाखों को तार देने वाला है, जाप करते रहे पंच नमस्कार मंत्र का। अरे भैया, पंच नमस्कार मंत्र का जाप क्या होता है? क्या होता है पंच नमस्कार मंत्र का जाप? अहम एको खलु शुद्धो निम्मम ओणान दंसण समग्गो तम मिठिदो तच्चित्तो सव्वे ए देखयमणेमी। इसका नाम है पंच परमेष्ठी का जाप। आप जानते हो पंच परमेष्ठी का जाप क्या होता है? आपको पता है पंच परमेष्ठी के जाप का मतलब क्या है? अरहंत कौन है? इस स्वरूप के स्मरण का नाम पंच परमेष्ठी का जाप है। जो इस पंच नमस्कार मंत्र को जपने वाला निश्चित ही भव समुद्र से तिर जाता है। अरे पंच नमस्कार मंत्र को जपने का मतलब पंच नमस्कार मंत्र पंच परमेष्ठियों के स्वरूप को स्मरण में लेना। पंच परमेष्ठियों का स्वरूप स्मरण में नहीं आवे और तोते जैसे रटता रहे तो उससे तो कुछ निहाल होने वाला है नहीं। क्या बोल रहा हूँ? अरे क्या कर रहा है यार, तू कर क्या रहा है? नमो अरिहंताणम बोलने पर तुझे अरिहंत याद आनी चाहिए। नमो सिद्धाणम बोलने पर सिद्धों का स्वरूप निगाह के सामने घूमना चाहिए। नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सव्य साहुणम। क्या ओहो,
इन पंच परमेष्टियों का स्मरण करते समय, इन पंच परमेष्टियों का स्मरण करते समय पंच परमेष्टि ध्यान में आनी चाहिए। इसका नाम है जिसने लाखों को तारा। पंच परमेष्टि का पंच नमस्कार मंत्र, पांचों परमेष्टियों को नमस्कार करने का मतलब क्या है? उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, इसका नाम है उन्हें नमस्कार करना। पंच परमेष्टियों को नमस्कार का मतलब है पंच परमेष्टियों की शरण लेना। और पंच परमेष्टियों की शरण का अर्थ बतलाया है बालबोध पाठमाला भाग 1 पाठ 2। बालबोध पाठमाला पहले भाग के दूसरे पाठ में 4 मंगल पाठ है। शरण किसे कहते हैं, शरण कैसे ली जाती है? कि पंच परमेष्टियों के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही सच्ची शरण है। पंच परमेष्टियों की शरण का मतलब क्या है? क्या होती है पंच परमेष्टियों की शरण? कैसे ली जाती है पंच परमेष्टियों की शरण? कैसे ली जाती है मुनिराजों की शरण? अरे मुनिराजों की शरण का मतलब कपड़े उतार करके मुनि बन जाना होता है, ये होती है मुनिराजों की शरण। क्या मुनिराजों के सामने जाकर के माथा टेक दिया, फिर आए और फिर भोग विलासिता में लग गए अपने काम धाम दुनिया भर के दुनियादारी उलझनों में? अरे नहीं, असली शरण का मतलब ये है मुनिराज, मैं आयो थारे द्वारे दुनिया से चित घबरायो, प्रभु जी आयो थारे द्वारे दुनिया से चित घबरायो, दुनिया से चित घबरायो, मैं शरण तिहारी आयो, बुलवा लो अपने पास उमरिया रह गई थोड़ी। क्या क्या कह रहे हो? क्या क्या वापस बोलना, वापस बोलना। क्या क्या सुनील जी भाई साहब, क्या क्या बोल दिया? बुलवा लो अपने पास उमरिया रह गई। क्या 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 बोले तुम? बोल क्या रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है। मैं गांव में, हमारे यहाँ राजस्थान में तो यहाँ पुराने माताएं बहनें इस तरह के गीत भजन बहुत गाती रहती हैं। बुलवालो अपने, बुलवालो का मतलब क्या है? बुलवालो का मतलब क्या है? अरे बुलवालो का मतलब ये सिद्ध बनने की भावना है, बुलवालो का मतलब ये अनंत बनने की भावना है, बुलवालो का मतलब ये मेरी भी दीक्षा लेने की भावना है। इसका नाम है बुलवालो। उमरिया रह गई थोड़ी। क्या बोलो प्रदीप पाटनी जी साहब, है कि नहीं ऐसा? उमरिया रह गई थोड़ी, जिंदगानी रह गई थोड़ी। क्या करें? देखो जरा क्या लिख रहे हैं यहाँ, उपाय बतला रहे हैं यहाँ। ओह, ऐसे कई दृष्टांत है। क्या दृष्टांत है? अंजन चोर पात की ढोर, जप्यो मंत्र मंत्रन शिरमोर, महा दुष्ट दंडक बहुजीव, जपत मंत्र हुए शिव पीव। कुष्ठ नहीं, दुष्ट, महादुष्ट दंडक बहुजीव। ओह, क्या लिख रहे हैं, क्या सुंदर पंक्तियां हैं, क्या लिख दिया है। अंजन जैसे पातकी ढोर, ढोर की जगह घोर भी कह सकते, ऐसे घोर पाप करने वाले अंजन जैसे, जप्यो मंत्र मंत्रन सिरमोर, मंत्रों का जो सिरमोर है, ऐसे मंत्राधिराज का उसने जाप किया 108 बार, स्मरण किया, श्रद्धापूर्वक स्मरण किया, तो क्या हो गया? पार हो गया। और क्या है? अंजन से किए अकामी, दुख मेटाहूं अंतरयामी। और बतलाऊं महाराज साहब क्या लिख रहे हैं नीचे? पंच नमस्कार मंत्र का जाप कैसे होता है, सुनना आगे। महान दुष्ट दंडक, दंडक नाम का राजा दंडक की कहानी सुनाता हूँ, 2-3 मिनट लगेंगी। राजा दंडक मर करके नरक में गया। राम लक्ष्मण सीता जब वनवास के दौरान थे, तो वनवास के दौरान उन राम लक्ष्मण सीता को ये दूर से चारण रिद्धिधारी मुनिराज आते हुए दिखाई दिए। और जैसे ही चारण रिद्धिधारी मुनिराज आते हुए दिखाई दिए, तो सीता ने तुरंत रामचंद्र जी से कहा, अरे महामुनिराज आ रहे हैं, महामुनिराज आ रहे हैं, इनके महामुनिराज के पड़गाहन की तैयारी करो, अपन आहार देंगे, मुनिराज को आहार देंगे, आकाश मार्ग से गमन करते हुए आ रहे हैं। अरे धन्य है बीतरागी दिगंबर संत। इन्होंने चौके की तैयारी करी, फटाफट पड़गाहन की तैयारि करी। मुनिराज जैसे ही आए तो बहुत दूर बैठा हुआ, एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ गिद्ध, जटायु जैसे कि गिद्ध, वो गिद्ध नाम का पक्षी वो एकदम दौड़ता हुआ आया सामने से,
और आकर के मुनिराजों के चरणों में पड़ गया, जाति स्मरण हो गया उसको, पिछले जन्मों की याद आ गई उसको, उस जटायु को, और अश्रुधारा बहने लगी। सीता वगैरह एकदम घबरा गई कि ये क्या हुआ, ये क्या घटना घट गई है, ये एकदम ये क्या हुआ, कैसा ये परिस्थिति बन गई। आंखों से उसके आंसू बहने लगे। जटायु पक्षु की मुनिराज के चरणों में गिर पड़ा। और जहाँ जहाँ उसके, ऐसे भी सुनते हैं, पद्म पुराण के अंदर आया है उल्लेख, बोले जहाँ जहाँ उसके आंसू निकल करके गिरे शरीर पर, पश्चाताप की भावना से वो उतना उतना उसका शरीर गोल्ड का हो गया, सोने का हो गया। और जटायु का ये वही है गिद्ध जटायु, जब सीता को रावण उठा करके ले जा रहा था उस समय सुरक्षा करने के लिए आया था। अब ये घटना ऐसी कैसी घटी, कैसे प्रायश्चित और क्या हुआ, तो पूर्व जन्म में ये दंडक नाम के राजा ने मुनिराजों के ऊपर, 500 मुनिराजों के ऊपर घोर उपसर्ग किया था। वो दंडक नाम का वन था वो, और वहाँ नगर हुआ करता था, और उस नगर का राजा था वो राजा दंडक। और उसने 500 मुनिराजों के ऊपर भयंकर उपसर्ग करके, किसी के बहकावे में आकर के जो भी परिस्थिति बनी हो, और वो मर करके नरक में चला गया था वो राजा दंडक। और नरक में चला गया और नरक से निकल करके आया था, जटायु पक्षी हो गया था। इसे पूर्व का स्मरण आ गया कि अरे मैंने ऐसे वीतरागी संतों के ऊपर कैसे घोर उपसर्ग किए थे। पश्चाताप के भाव, ग्लानि के भाव हैं, पश्चाताप के आंसू उसके मन में, और इस भावना से उसने वहाँ बैठ करके और मुनिराजों के चरणों में माथा टेक दिया और आंसू धारा बहने लगी। ये लिख रहे हैं महाराज साहब यहाँ, बोले पंच परमेष्टि का स्मरण इसे कहते हैं। समझ में आ रही है बात? इसका नाम पंच परमेष्टि का स्मरण है। मेरा अभिनंदन जी भाई साहब है ना अपने, ये खनिया धाना वाले, देवलाली वाले, उनसे पूछी मैंने अभी, ये उन्होंने बताई मेरे को। पद्म पुराण के 17वें 18वें सर्ग में आई है ये चर्चा इस तरह की। तो सोचो जरा, मतलब कितनी कितनी गजब की बातें हैं और कैसे कैसे प्रसंग होते हैं। यहाँ जो पंच परमेष्टियों के जाप की बात कर रहे हैं, नमोकार मंत्र के जाप की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं महादुष्ट दंडक जैसे बहुत सारे जीव, अकेले दंडक की क्या बात करें, दंडक जैसा पापी नहीं, एक पापी की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे घोर पापी जीव जपत मंत्र जपे और हुए शिव पीव। अब मुक्ति की प्राप्ति कर ली उन्होंने, तो अल्पकाल में ही मुक्ति के भाजन हो गए। कैसे कैसे मुक्ति की प्राप्ति कर ली उन्होंने, ऐसे कैसे कर लेंगे मुक्ति की प्राप्ति? कौन से नमोकार मंत्र का जाप किया उसने? बोले मुनिराजों के चरणों में जाकर के माथा टेक दिया, इसका नाम पंच परमेष्टि का जाप है। मुनिराजों के बताए हुए मार्ग पर चलने की भावना भाली, इसका नाम पंच परमेष्टि का जाप है। मुनिराज के द्वारा बतलाए गई जो बातें हैं, मुनिराज के द्वारा दिए गए जो उपदेश हैं, उन सब उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की भावना, इसका नाम बोले हो गया नमोकार मंत्र। इसे ही तो नमोकार मंत्र कहते हैं। नमो अरिहंताणम बोला, और नमो अरिहंताणम बोलते ही यदि उपयोग अपने आत्म स्वभाव के सन्मुख हो गया तो फिर नमो सिद्धाणम बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो सिद्ध स्वरूप का अनुभव कर रहा है। अब कहाँ नमो सिद्धाणम बोलने की जरूरत है? क्या अब तो सिद्ध स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं अंदर में, अब क्या नमो सिद्धाणम की जरूरत रह गई है? सिद्ध स्वरूप का अनुभव करने वालों को नमो सिद्धाणम बोलने की जरूरत नहीं हुआ करती है। ओहो, ये बातें कैसी गजब की बातें हैं भाई साहब, ये क्या जनागम मिल गया है हमारे को, महाभाग्य से मिल गया है ही। महादुष्ट दंडक जैसे बहुत सारे जीव ऐसे मंत्र के जाप से, ऐसे पंच परमेष्टियों की शरण से, ऐसे पंच परमेष्टियों के स्मरण से, ऐसे पंच परमेष्टियों के बताए हुए मार्ग पर चलकर मोक्षगामी हो गए हैं। इसलिए हृदय में पंच परमेष्टियों के प्रति बहुमान की भावना सदा काल बनी रहे, तो समझ लेना चाहिए कि पंच नमस्कार मंत्र का जाप सदा काल चल रहा है। पंच नमस्कार मंत्र का जाप हर हालत में किया जा सकता है, हर हालत में किया जा सकता है। विपरीत कार्यों के लिए मौन बतलाया है, धर्म कार्य के लिए नहीं। विपरीत कार्य के लिए मौन बतलाया है, धर्म कार्य के लिए मौन नहीं है। लेकिन जो कोई स्थान बतलाए हैं उन स्थानों में मौन रह करके ध्यान साधना विचार किया जा सकता है। इस तरह की बातें यहाँ कही है। तो ये चर्चा को मैं अभी यहीं विराम देता हूँ, और आगे व्रती के सामान्य कर्तव्यों की चर्चा करेंगे आपके बीच में फिर। अभी जनवाणी स्तुति। एक सूचना, हम परसों से बाहर हैं, जयपुर के बाहर। कहाँ कहाँ हैं? यदि आपके और आपके नगर के आसपास में यदि कहीं हो तो आपकी जानकारी में रहे, इसलिए हम बात कह रहे हैं आपसे। हम 3 तारीख से लेकर 3, 4 और 5 दोनों टाइम के प्रवचन हमारे होंगे विदिशा में, विदिशा मध्य प्रदेश, भोपाल के पास। 3 तारीख मई
3 मई से लेकर 5 मई 2022 तक। 6 मई की रात्रि में हमारा प्रवचन होगा बेलगांव कर्नाटक। बहुत सारे हमारे कर्नाटक प्रांत के साधर्मी होंगे। बेलगांव संभवतः महावीर भवन में सायंकालीन रात्रि का प्रवचन बेलगांव में होगा। 6 मई 2022। 7 मई से लेकर और 12 मई तक हम रहेंगे कोल्हापुर। 7 मई 2022 से 12 मई 2022 तक कोल्हापुर, और वहाँ छोटा सा शायद कस्बा है या क्या है, हेरले, वहाँ हमारा 5 दिन का विधान का कार्यक्रम है। 7, 8, 9, 10, 11 तक है, शायद 12, 13 है। इन 2 दिनों में आसपास के क्षेत्रों में जहाँ जैसा व्यवस्था होगी, 12, 13 और 14 की प्रातःकाल जहाँ होंगे वहाँ उन क्षेत्रों में प्रवचन होंगे, उन्हीं कोल्हापुर के आसपास में ऐसा। और 15 तारीख 14 तारीख की शाम को हम पहुँच जाएंगे देवलाली, फिर रहेंगे हम देवलाली 25-26 तारीख तक। तो ये हमारा कार्यक्रम विदिशा, बेलगांव, कोल्हापुर, हेरले, आसपास के वहाँ के गांव और देवलाली, इतने कार्यक्रम की मैंने बात कही है। आपके यदि कोई परिचित उस क्षेत्र में, उस एरिया में रहते हो और सुनने की भावना हो तो ज़रूर वहाँ के लोकल लोगों से संपर्क करें। अभी जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वज्रायणम, नमो